हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी तक हम लोगों ने क्लास 12 के मैट्रिक्स में क्या क्या पढ़ लिया है, हम लोगों ने अभी तक कंप्लीट कर लिया है। हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ना था इसके बाद आगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग पहली प्रॉपर्टीज है कि मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ठीक है ना। यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर एडिशन पे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा लॉ है क्या है कि ए अगर कोई b प्लस सी में मल्टीप्लाई कराएं तो ये इक्वल आता है a का b में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस a का c में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यानी कि ये, और अगर इसको जस्ट रिवर्स करके लिखते हैं हम लोग a प्लस बी सी का मल्टीप्लाई तो ये ए सी प्लस बी सी, ठीक है ना। यानी कि दोनों जो हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, दोनों मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स फॉलो करती है, ठीक है ना। यानी कि अगर हम दोनों पे मैट्रिक्स अप्लाई करते हैं तो ये लॉ ट्रू है, ठीक है ना। अब देखिए यहां से अगर हम लोग इसमें देखें तो b प्लस सी ऐड हो रहा है, तो यानी कि जो दो मैट्रिक्स होंगी किस सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, तो मान लेते हैं n क्रॉस p की दोनों मैट्रिक्स होनी चाहिए सेम ऑर्डर की, और a से मल्टीप्लाई हो रहा है और a किसके अकॉर्डिंग होगा, इस n के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा m क्रॉस n, यानी कि इसके कॉलम और इसके क्या रो इक्वल होनी चाहिए। यानी कि जो A मैट्रिक्स है उसमें स्तंभों की संख्या जो होनी चाहिए, और जो B प्लस सी यानी कि जो B और C के मैट्रिक्स है उसमें पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग ये हमारा ऑलवेज ट्रू रहता है अगर मैट्रिक्स में क्या मल्टीप्लिकेशन अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो हम इस लॉ पे एक एग्जांपल देखते हैं। A इक्वल्स टू लिखा है 2 1 0 3 और B है हमारा 3 0 0 1 और C है हमारा एक नंबर 1 माइनस 1 0 2, ठीक है। तो ये लॉ अप्लाई करते हैं हम लोग। तो इसमें पहले LHS लेते हैं हम लोग। तो इसमें LHS है हमारा A और B प्लस सी, ठीक है, ठीक। तो अब B प्लस सी की जरूरत पड़ेगी, पहले हम उसमें B प्लस सी निकाल लेते हैं कि B प्लस सी क्या है। तो B प्लस सी हमारा कितना हो जाएगा, इन दोनों नंबर्स को क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो 3 और 1 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 4, 0 और 0 ऐड करेंगे तो 0, 0 माइनस 1 ऐड करेंगे तो माइनस 1, और 1 और 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब हम लोग a b प्लस सी निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा a b प्लस सी, ठीक है। तो a कितना है हमारा, ये 2 1 0 3 और b प्लस सी कितना निकला है 4 माइनस 1 0 3, ठीक है। तो इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई होने के बाद तो मल्टीप्लाई आ जाएगा यहाँ से 2 4 जा, अब देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2 4 जाए 8, ठीक है। 0 का माइनस 1 में तो 0 हो जाएगा, और यहाँ से 1 का 4 में करेंगे तो 4, और 3 का माइनस 1 में तो माइनस 3, ठीक है। अब 0 और 3 सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई होगा तो 2 का 0 में करेंगे 0, और 0 का 3 में करेंगे तो 0, तो ये 0 ही आएगा, ठीक है। 1 का 0 में करेंगे 0, 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा जो मैट्रिक्स निकल के आएगी कितनी आएगी 8 1 0 एंड 9, ये हमारी मैट्रिक्स निकल के आएगी, ठीक है ना। अब इसका RHS हम लोग निकालेंगे। RHS क्या है, तो इसका RHS निकालेंगे तो RHS में क्या दिया है AB प्लस AC, ठीक है। तो AB प्लस AC फाइंड आउट करेंगे तो A कितनी मैट्रिक्स हमारी 2 1 0 3 A हो गई, और B मैट्रिक्स कितनी है हमारी 3 0 0 1, ठीक है। और प्लस A कितना हो गया यहाँ से 2 1 0 3, और C मैट्रिक्स हो गई हमारी 1 माइनस 1 एंड 0 एंड 2, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे अब
कि क्या आएगा। तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे, तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, 2 का 3 में करेंगे तो 6 और 0 का 0 में तो 0 आ जाएगा तो 6 हो जाएगा ये, ठीक है। 1 का 3 में करेंगे तो 3 और 3 का 0 में करेंगे तो 0, तो 3 बचेगा, ठीक है। अब इसमें सेकंड कॉलम में तो 2 का 0 में करेंगे 0, 0 का 1 में करेंगे तो 0, तो 0 ही आएगा। और 1 का अगर 0 में करेंगे तो 0, 3 का 1 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। प्लस अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 का 1 में करेंगे तो 1 और 0 का -1 0, तो 2 हो जाएगा यहाँ पे। और 1 का 1 में करेंगे तो 1 और 3 का -1 में तो कितना हो जाएगा यहाँ से -3 और कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का 0 में करेंगे 0, 0 का 2 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। और 1 का अगर 3 0 में करेंगे 0, 3 2 जाएगा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो 6 और 2 कितना होता है 8 होता है, ठीक है। 0 0 0 हो जाएगा, 3 से 2 जाएगा तो 1 और 6 3 कितना हो जाएगा 9, ठीक है। तो आप ध्यान देखिए, ये जो हम लोगों ने निकाला था LHS, ठीक है ना, और ये RHS दोनों क्या है बराबर, यानी कि लॉ जो हो गया हमारा क्या होगा, प्रूफ हो गया कि ये दोनों कैसे होते हैं इक्वल। तो आप लोग को यही याद रखना है कि हम लोग को जो अगर ए कोई मैट्रिक्स B प्लस C के बाहर दी है तो इसको हम लोग क्या AB प्लस AC के फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर कोई एक मैट्रिक्स अगर दोनों में कॉमन है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन लेके बाहर लिख सकते हैं, ठीक है। इस लॉ से हमें केवल यही सीखना है कि अगर दो मैट्रिक्स हम लोग को मल्टीप्लाई में दी है तो उससे हम लोग एक नंबर कॉमन लेके लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट लॉ देखते हैं क्या है हमारा। तो नेक्स्ट लॉ हमारा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज एसोसिएटिव, ठीक है। कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कैसा होता है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करती है, ठीक है ना। तो एसोसिएटिव लॉ हम लोग देखते हैं क्या होता है। हम लोगों ने पढ़ा था कि एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, अगर कोई 3 नंबर्स होते हैं, ठीक है ना, तो अगर हम लोग 2 को पहले सॉल्व करते हैं और थर्ड को बाद में इंक्लूड करके सॉल्व करते हैं, या फिर इन दोनों B और C को पहले सॉल्व करते हैं और A के साथ बाद में प्रश्न लगाया, अगर इक्वल आते हैं तो कैसा होता है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, ठीक है ना। उसी तरह मैट्रिक्स में भी है कि अगर हम लोग AB का पहले मल्टीप्लाई कराएं उसके बाद C से कराएं, या फिर A का मल्टीप्लिकेशन B और C से कराने के बाद कराएं, ठीक है ना। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा, ठीक है ना। तो अब लोग हमेशा याद रखिएगा कि ये लॉ होता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ matrices always follow associative law, ठीक है ना। तो आप लोग को याद रखना है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इस लॉ को हमेशा फॉलो करता है। और आप लोग इसको एग्जांपल देके इसको कर भी सकते हैं कि A B C 3 मैट्रिक्स हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन में थी वही लेके चल सकते हैं। पहले AB का मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर C का मल्टीप्लाई कराएंगे जो आएगा, उसके बाद BC का मल्टीप्लाई कराएंगे पहले, उसके बाद A से मल्टीप्लाई कराएंगे। अगर दोनों इक्वल आते हैं तो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है और ये हमेशा ऑलवेज ट्रू होता है। तो ये एक हमारी थ्योरम है, तो इसमें कोई वो नहीं है कि और एग्जांपल देके आप लोग कर भी सकते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हम लोग नहीं लेते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपने चलते हैं, ठीक है ना। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस ऑलवेज फॉलो एसोसिएटिव लॉ, ठीक है ना। हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग हमारा नेक्स्ट लॉ है कि इफ A इक्वल्स टू Aij कोई मैट्रिक्स दी है, ठीक है ना, M क्रॉस N की, ठीक है। तो वो हमारा लॉ कहता है कि अब ये IM और IN का साफ साफ मतलब हमेशा याद रखिएगा। अगर IM लिखा है कहीं पे तो आपको याद क्या रखना है कि ये M क्रॉस M की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है ना। M क्रॉस M ऑर्डर IM का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर M क्रॉस M, ठीक है ना। और IN का मतलब हुआ, ठीक है ना, ऑर्डर N क्रॉस M का, ठीक है ना। अब अगर हम मान लेते हैं इसको लिखते हैं I3, ठीक है ना, तो यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसकी हो जाएगी 3 क्रॉस 3 की। अगर यहाँ पे I2 लिख लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की, ठीक है। तो बस इसका मतलब यही है IM और IN का मतलब। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग जानते हैं क्या होता है कि डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो क्या होने चाहिए 1, ठीक है। जैसे अगर हम लोग 3 क्रॉस 3 की कोई मैट्रिक्स लिखते हैं I3 लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे
ये 1 हो जाएगा, ये दोनों 0 हो जाएंगे, ठीक है। ये 0 नेक्स्ट वाला 1 हो जाएगा और इसमें लास्ट वाला 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, 3x3। हम लोगों ने जब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था तब इसके बारे में पढ़ा था कि क्या होता है, ठीक है ना। तो ये I3 हो गए हमारे, ठीक। तो इसमें यही बताया गया है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, अगर किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई अगर किसी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में करते हैं तो क्या आता है, वही मैट्रिक्स आ जाती है। जैसे IM का अगर ए से करेंगे तब भी ए आएगा, और IN का यानी कि n क्रॉस n की मैट्रिक्स अगर आइडेंटिटी होगी उसका ए में करेंगे तब भी क्या आएगा, ए ही आएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग को बस यही याद रखना। अगर इसमें एग्जांपल हम लोग देखना चाहें तो ए मैट्रिक्स, ठीक है ना, छोटी मैट्रिक्स 2x2 की मानते हैं, ठीक है ना। तो ये मान लेते हैं 2 है, ये 1 है हमारा, ये -1 है और ये 3 है, ठीक। और अगर हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखिए जिस ऑर्डर की ये मैट्रिक्स होगी, ठीक है ना, उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी ले लेंगे तो आई हो जाएगा हमारा 1 0 0 एंड 1, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ए का मल्टीप्लाई आई में कराएंगे, ये 2 1 -1 एंड 3, ठीक है ना। इसका मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स करेंगे तो 1 0 0 1, ठीक। सॉल्व करते हैं इसको तो क्या आ जाएगा, देखिए इस 2 का 1 में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना, तो 2 आ जाएगा, और इस -1 का 0 में होगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इस 1 का 1 में होगा तो 1 आ जाएगा, और इस 3 का किसमें होगा, 0 में होगा तो 0 आ जाएगा। अब इस 2 का इस 0 में होगा तो 0 आ जाएगा, और -1 का 1 में होगा तो -1 आ जाएगा, ठीक है। 1 का अगर हम लोग 0 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, यह 0 आ जाएगा, और 3 का 1 में करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको देखें क्या आएगा, ये 2 आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से ये 1 आ जाएगा, यहाँ 0 -1 और ये कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये 2 -1 1 और 3 क्या था, हमारा a के इक्वल था, ठीक है। किसके इक्वल आ गया, a के। तो बस आपको यही याद रखना है कि अगर कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, अगर उसका a के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं तो भी a ही आएगा, और किसी एक a का मल्टीप्लाई अगर i से कराते हैं तब भी a ही आएगा, ठीक है ना। तो कोई भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई अगर हम लोग किसी मैट्रिक्स से कराते हैं तो वो सेम मैट्रिक्स देता है जिस मैट्रिक्स से आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो आप लोग को ये लॉ भी याद रखना है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है हम लोग की, बहुत प्रूविंग हम लोग इसी से करेंगे। तो ये लॉ इंपॉर्टेंट हमारा कि किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करे आने पर वही मैट्रिक्स आती है जिस मैट्रिक्स से आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर किसी भी एक दिया गया है, इफ A equals to M cross N मैट्रिक्स देन O, और अगर हम लोग किसी भी नल मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किसी भी मैट्रिक्स कराते हैं O से, याद रखिएगा ये O हमारी क्या है, नल मैट्रिक्स है, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, शून्य आव्यूह, ठीक है। तो अगर किसी भी नल मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई अगर हम लोग किसी मैट्रिक्स पर आते हैं तो हमेशा रखिएगा नल मैट्रिक्स ही आती है, यानी कि वो शून्य आव्यूह में परिवर्तित हो जाएगा दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो बस ये याद रखना कि द प्रोडक्ट ऑफ एनी मैट्रिक्स एंड अ सुटेबल नल मैट्रिक्स इज अ नल मैट्रिक्स, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अगर हम लोग नल मैट्रिक्स से कराते हैं तो क्या आता है, एक नल मैट्रिक्स मिलती है, यानी कि एक शून्य आव्यूह प्राप्त होता है, ठीक है। तो बस इतना सही कॉन्सेप्ट है, और इसका एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है। हम लोग जानते हैं अगर सारे एलिमेंट 0 होंगे तो अगर किसी भी एलिमेंट मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि नल मैट्रिक्स ही मिलेगी, ठीक है। और इसका एग्जांपल देखना चाहते हो नेक्स्ट पिछले वाले एग्जांपल में, अगर ए मैट्रिक्स वही रहने दीजिएगा और हमारे एक शून्य आव्यूह तो हम लोग लेना जानते हैं, क्योंकि अगर हम लोग 2x2 का शून्य आव्यूह लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 0 0 0, ये 2x2 का नल मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। अगर 3x3 का चाहिए होगा तो 0, ऑल एलिमेंट्स आर 0, ठीक है। तो ये हमारी 3x3 की हो जाएगी, और मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो एक नल मैट्रिक्स ही मिलेगी, ठीक है। तो बस ये इतनी सी प्रॉपर्टीज हैं, और जो प्रॉपर्टीज आगे हैं उनको हम लोग साथ साथ में करेंगे, उनसे क्वेश्चन भी करेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा क्वेश्चन है कि इफ A equals to this matrix and I is the identity matrix of order 2,
सो दैट आई प्लस ए आई माइनस ए, हमको ये प्रूव करके लाना है कि आई अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ए को ऐड करते हैं और ये किसके इक्वल है, जिस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आई माइनस ए से करेंगे तो इसके इक्वल है। ठीक है, तो इसमें 2-3 लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों का यूज करेंगे, उसको देखेंगे अच्छे से। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले पढ़े, जैसे cos 2 अल्फा का पढ़ा है, तो cos 2 अल्फा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, और अगर हम लोग sin 2 अल्फा की बात करें तो sin 2 अल्फा का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, क्योंकि हम लोग cos अल्फा sin अल्फा की जरूरत है, तो यहाँ पे देखिए cos 2 अल्फा की वैल्यू दी है। ठीक है ना, तो हम लोग को फॉर्मूले में मतलब इससे नहीं होता है कि यहाँ 2 अल्फा होना चाहिए, यहाँ अल्फा होना चाहिए। ठीक है, मतलब इससे होता है कि यहाँ जो एंगल होगा, यानी कि यहाँ पे अगर 2 थीटा है तो यहाँ थीटा होगा, यानी कि यहाँ 30 डिग्री अगर 30 डिग्री यहाँ पे 15 डिग्री होगा, यानी कि जस्ट इसका हाफ होना चाहिए यहाँ पे। तो अगर हम लोग इस फॉर्मूले से cos अल्फा की वैल्यू निकालते हैं तो हम लोग जानते हैं अगर यहाँ अल्फा होगा तो यहाँ पे क्या होगा अल्फा बाई 2, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, sin 2 अल्फा वैल्यू ये है, तो sin अल्फा की कितनी हो जाएगी, यहाँ से हम लोग जानते हैं कितनी हो जाएगी 2 tan अल्फा बाई 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है ना, आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया सभी को, और ये बहुत बड़ी बात नहीं, हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में इससे बहुत रिलेटेड क्वेश्चन किए हैं। ठीक है ना, तो cos अल्फा sin अल्फा की वैल्यू निकाला है यहाँ से। ठीक है, अब हम लोग को i प्लस ए निकालना है, तो हम लोग i मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स जानते हैं, और सारी मैट्रिक्स 2x2 की है, तो इसको भी 2x2 में लिखेंगे, तो ये 1 0 और 0 ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। अगर हम लोग यहाँ से i प्लस ए की वैल्यू निकालेंगे तो i प्लस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, i हमारा ये है 1 0 0 एंड 1। ठीक है, अच्छा इसमें एक लेट कर लेंगे कि लेट, क्योंकि tan अल्फा बाई 2 आया है तो tan अल्फा बाई 2 की जो वैल्यू है वो t के इक्वल मान लेंगे। ठीक है ना, कि tan अल्फा की वैल्यू हमारे किसके इक्वल है, t। ठीक है, तो अगर इसमें हम रखेंगे तो प्लस a में रखना है। ठीक है ना, और tan अल्फा बाई 2 t हो जाएगा तो 0, इस tan अल्फा बाई 2 की जगह क्या रख लेंगे t, और इसकी जगह क्या हो जाएगा माइनस टी, और ये क्या हो जाएगा 0। तो ये हो गया हमारा। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1 को 0 में ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 0 को माइनस टी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का t आ जाएगा, यहाँ से 0 t हो जाएगा, और 1 प्लस 0 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो कुल मिला के हमारा i प्लस a की वैल्यू क्या आ गई 1 t माइनस टी और 1। ठीक है, अब हम आगे हम लोग इसका RHS सॉल्व करते हैं, तो RHS क्या है हमारा, RHS पहले i माइनस a की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो i माइनस a हमारा कितना हो जाएगा, तो यही सॉल्व कर लेते हैं, तो i माइनस a की वैल्यू हो जाएगी, तो i की वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या हो जाएगी 1 0 0 1। ठीक है, और माइनस e हो जाएगा हमारा, a क्या है 0, e यही है ना। ठीक है, याद रखिएगा t के फॉर्म में 0 t माइनस टी 0 0 t माइनस टी एंड 0। ठीक है ना, जब tan अल्फा बाई 2 हम लोग क्या रख लेंगे t, तो a ये आएगा निकल के, और इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं हम जानते हैं 1 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 ही आएगा, 0 से अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ t हो जाएगा, और यहाँ से अगर 0 से t सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का t आ जाएगा। ठीक है, और 1 से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो मिला के हमारा i माइनस ए निकल आएगा। ठीक है, तो हम लोग अब इसको सॉल्व करते हैं, तो आगे यहाँ से अब हम वैल्यू किसकी निकालनी, i माइनस ए एंड cos एंड दिस मैट्रिक्स क्या दी गई है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए हमको दिया गया है cos अल्फा, ये दिया है माइनस साइन अल्फा। ठीक है, ये साइन अल्फा, और ये दिया है cos अल्फा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो i माइनस ए की वैल्यू तो हम जानते हैं क्या दी है 1 माइनस टी टी एंड 1। ठीक है, ये दिया है हमको i माइनस ए। ठीक है, अब देखिए cos अल्फा की वैल्यू अगर यहाँ से उठाएंगे हम लोग, तो देखिए जहां जहां tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 यहाँ क्या रख सकते हैं हम लोग, tan अल्फा बाई 2 क्या रखते हैं t रख सकते हैं, तो इनको अगर हम लोग फर्दर आगे लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये
वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। tan अल्फा बाई 2 जो क्या रख लेंगे, t रख लेंगे, तो वन माइनस टी स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा वन प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 2 tan अल्फा बाई 2 टी रख लेंगे और यहाँ कितना हो जाएगा वन प्लस टी स्क्वायर। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 2t अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हम लोग इसमें रखेंगे cos अल्फा sin अल्फा की जगह। ठीक है, तो इसमें हम लोग पुट करेंगे, तो cos अल्फा की जगह क्या रख लेंगे वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, साइन अल्फा की जगह रखेंगे तो माइनस 2t अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, साइन अल्फा की जगह यहाँ भी रखेंगे तो 2t अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, और इस cos अल्फा की जगह रखेंगे तो वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारी मल्टीप्लाई हो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का, तो मल्टीप्लाई आज अच्छे से करेंगे। देखिए इस वन और टी का मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम में होगा, तो वन का जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा, यानी कि वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, जब वन का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, टी का जब इसमें करेंगे तो टी का जब 2t भी करेंगे कितना होगा 2t स्क्वायर। ठीक है ना, तो प्लस का यहाँ हो जाएगा 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाई और वन प्लस टी स्क्वायर ही रहेगा। ठीक, नेक्स्ट इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में करेंगे, तो जो माइनस टी का इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, तो लिख देंगे माइनस टी, इसे मल्टीप्लाई करेंगे वन माइनस टी स्क्वायर में। ठीक है, और डिवाइड बाय वन प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, और वन का इसमें करेंगे इस वाले में, तो प्लस का ये कितना हो जाएगा 2t अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आ जाएगा यहां से, तो इसको ध्यान से देखिएगा आप। अब नेक्स्ट इस वाले कॉलम मल्टीप्लाई करना, जब वन का करेंगे तो यही रहेगा माइनस 2t अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, जब वन का इसमें करेंगे, और जब t का इसमें करेंगे तो हमारा t कितना हो जाएगा t, और ये हो जाएगा वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो कुल मिला अब जब इसका इसमें अब सेकंड वाले रो का इस वाले कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस टी का जब करेंगे तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस का 2, इस टी का इसमें करेंगे तो 2t स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 2t स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। ठीक, अब इस वन का इसमें करेंगे तो वही प्लस आ जाएगा वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व देखिए बहुत अच्छे से देखिएगा इसको ध्यान से। एलसीएम क्या आएगा वन प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो एलसीएम हमारा वन प्लस टी स्क्वायर आएगा, तो एलसीएम आ जाएगा हमारा वन प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर वाली वैल्यू सेम ऐड हो जाएगी, तो 2t स्क्वायर से t स्क्वायर कटेगा तो क्या बचेगा वन प्लस टी स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा वन प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नीचे वाले देखेंगे, तो यहाँ से देखिए यहाँ t है और यहाँ भी क्या है t है, तो दोनों से हम लोग अगर t कॉमन लेते हैं, ठीक है ना, तो अगर हम लोग नीचे तो सेम है तो यही रहेगा वन प्लस टी स्क्वायर ही रहेगा नीचे, और क्या कॉमन ले रहे हैं यहाँ से t कॉमन ले रहे हैं दोनों से। ठीक है ना, तो t कॉमन लेंगे, तो जब t कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से t कॉमन लेंगे तो यहाँ से माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस वन और प्लस का टी स्क्वायर। ठीक है, और यहां से क्या हो जाएगा, ये क्या बचेगा प्लस का 2 बचेगा। ठीक है, क्योंकि यहां से t कॉमन चला गया। ठीक, अब नेक्स्ट देखेंगे वहां से इन दोनों में से क्या कॉमन मिला, t यहां भी नजर आ रहा है तो यहां भी t कॉमन ले लेंगे, तो जब t कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से माइनस का 2 बचेगा और वहां से प्लस का वन माइनस टी स्क्वायर बचेगा, और नीचे तो वन प्लस टी स्क्वायर ही बचेगा। ठीक है ना, यहाँ से जब लोग t कॉमन लेंगे दोनों से तो माइनस 2 यहाँ बचेगा, माइनस 2, और वहां से वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, और इन दोनों को ऐसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा वन प्लस टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2t स्क्वायर प्लस वन माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, ये सॉल्व होके आएगा हमारा। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो आसान है। ठीक है, देखिए ये वन प्लस टी स्क्वायर से वन प्लस टी स्क्वायर कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1। ठीक है,
अब देखिए जब -2 से 1 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस अगर कॉमन ले लेंगे इससे तो 1 + t² ही बचेगा, तो माइनस और कॉमन ले लेते हैं इससे, ठीक है ना। ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से -1 1 + t², तो इससे ये कट जाएगा और कितना बचेगा यहाँ से माइनस का t बचेगा केवल, ठीक है। इसमें भी देखिए 2 से जब 1 घटेंगे तो 1 नहीं बचेगा, तो 1 + t² से 1 + t² कट जाएगा, तो कितना बचेगा t बचेगा। और यहाँ देखिए 2t² से t² घटेगा तो 1 + t² बचेगा, तो यहाँ से कुल मिला के 1 बचेगा, ठीक है। तो ये आया हमारा RHS, ठीक है ना। तो LHS हमारा देखिए कितना आया था, ये आया, ठीक है 1t -t और 1, ठीक है। तो यहाँ देखिए दोनों वैल्यू वैसे आ रही है, सेम आ रही है, ठीक है ना। तो यानी कि हमारा प्रूफ होता है कि i + a i - a और दिस मैट्रिक्स का मल्टीप्लायर इसके इक्वल आता है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, बस ये दो वैल्यू पुटिंग करना आना चाहिए, बाकी तो कैलकुलेशन ही, ठीक है। तो अब हमारा ये क्वेश्चन भी खत्म होता है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे इसमें फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू क्लास।